हेलो एवरीवन, ये ROARO के लिए संस्कृति IAS का फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 है। ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, 140 GS के आते हैं और 60 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पेपर 27 जुलाई को है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कथन। इसमें यहाँ पर देखना है किसकी स्थापना कब हुई थी, फिर उसके काल के क्रम के अनुसार इसको लगाना है। यहाँ पर देखा जाए पहले जो एशियाटिक सोसाइटी है, आत्मीय सभा पहला दिया हुआ आत्मीय सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। और तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने और 1839 में की थी, 1839 में। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने और 1843 में, 1843। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये विलियम जोन्स के द्वारा और 1784 में हुई थी। तो सबसे पहले इसमें पहला ही आ रहा है, सबसे पहले इसमें 1784, हाँ चौथा आएगा क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी है। तो फोर्थ नंबर पे कौन सा है, बी ऑप्शन है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इधर इंग्लिश का भी गिवन है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कथन खून का बदला खून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। इसमें यह है अनुशीलन समिति से, खून का बदला खून से संबंधित अनुशीलन समिति, ये इसकी स्थापना 1907 में और वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डॉन सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखने हैं और इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन इसमें चूज करने हैं। इसमें बोला हुआ है जो डॉन सोसाइटी है इसके बारे में, यह स्वदेशी आंदोलन के समय क्रांतिकारियों का संगठन था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यह स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने से संबंधित डॉन सोसाइटी थी, ना कि क्रांतिकारियों का संगठन था। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद ये ऑप्शन एलिमिनेट और ये भी गलत हो गया। इसमें 2 बचते हैं। इस संगठन ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया, यही कार्य था इसका। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कथन और कारण। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते ही हैं। इसमें है यहाँ पर कथन, बाल गंगाधर तिलक भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता करने के कारण सजा हुई। ठीक है, ऑप्शन इनको ये ऐसे पत्रकारिता के कारण इनको सजा हुई थी, ऐसे व्यक्ति थे। इन्होंने अपने पत्र केसरी में रैंड और एयर्थ की हत्या को उचित ठहराया था। यहाँ पर ये ठीक है, इन्होंने 1897 में केसरी में इनको उचित ठहराया था कि इनकी जो हत्या हुई है वो सही हुई है। तो दूसरा ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन सही भी हैं और इसकी व्याख्या हो रही है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इधर इंग्लिश का भी है। 5 में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और इसमें देखना है सही कथन कौन सा है। इसमें सही ऑप्शन देखना है, इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों के आकार में कमी की गई। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें कमी नहीं की गई थी। इसमें यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में, और जो द्वैध शासन का जन्मदाता लाओनिस कटिस था, ऐसा पूछा जा सकता है इसमें। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन इसमें कमी नहीं की गई थी, तो पहला ऑप्शन ये गलत, ये भी गलत, तो इसमें 2 और 3 बच जाते हैं, बी आंसर सही है। इसमें अगला क्वेश्चन है 6, इधर पत्र पत्रिकाएं दी हुई हैं और इधर लेखक संपादक दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा लिखी गई है, ना कि दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है, ना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास जी के द्वारा लिखी गई है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, सी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही ऑप्शन चूज करना है, सही ऑप्शन कौन सा है। इसके तहत गांधी जी के द्वारा साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा गया। इसमें पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये साबरमती से दांडी तक की
पैदल यात्रा की गई थी और नमक कानून को तोड़ा गया। इस यात्रा की तुलना अरविंद घोष ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। ये भी ठीक है, और अरविंद घोष ने ही इसकी तुलना की है नेपोलियन के पेरिस मार्च से। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें पहला ही ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 इसमें जो भी अनुयायी थे वो चुने गए थे, और साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहाँ से नौसारी जिला गुजरात से प्रारंभ हुआ था, और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी मार्च पहुँच गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को उनके यहाँ पर कालानुक्रम देखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 17 अक्टूबर 1940 इस तरीके से कई क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं। अगस्त प्रस्ताव का देखिए 8 अगस्त, ये 8 अगस्त 1940, इसमें डेट का भी पता होना चाहिए क्योंकि जो ईयर है ना सेम ही है। अब यहाँ पर वर्धा प्रस्ताव, इसमें वर्धा प्रस्ताव का देखें तो ये है 14 जुलाई 1942, ये 14 जुलाई 1942। इसमें आगे क्रिप्स मिशन ये 1942 का था, यहाँ पर 1942 का। तो इसमें जो बैठ रहा है 1940, 8 अगस्त 1940, इसका सेकंड नंबर पे अगस्त प्रस्ताव आएगा। तो दूसरा किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में है कथन और कारण दिए हुए हैं। निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, जो निम्न पुरापाषाण काल है उसको सोहन संस्कृति कहा जाता है। कारण है इसके उपकरण सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन इसमें गलत है, सोन घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। सोन घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नवपाषाण कालीन बस्तियों के मुख्य केंद्रों में से एक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, जो कारण है ए आंसर इसका सही है, ए सत्य और आर असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, साहित्यिक रचनाएं और रचनाकार दी हुई है, इसमें मिलान करके बताना है कौन सा आंसर सही है। अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि, ये पाणिनि जी के द्वारा। मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस है, ये है यहाँ पर विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। और राजतरंगिणी, कलहण और मृक्षकटिक, ये शूद्रक के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो ए का तीसरा, यहाँ पर ए का तीसरा आ रहा है सी में, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 11, ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम देखना है, इसमें कौन सा सही अनुक्रम है। इसमें कुलप, विषप्ति, ग्रामीणी, विषप्ति, पहले विषप्ति थे, फिर ग्रामीणी और फिर कुलप, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये ऋग्वैदिक काल का है, विषप्ति थे, फिर ग्रामीणी, फिर कुलप। नेक्स्ट है 12, चेर राजवंश के शासक उदयन चेरल है के द्वारा बनाई गई पाकशाला का संबंध किससे है। जो पाकशाला है उसका संबंध किससे है, ये है भोजन वितरण से, ये भोजन वितरण से है, सी आंसर करेक्ट है। चेर राज्य को कुडावर, विलवर, पुरैयार, मलैयार और बनावर, बाकी और भी नाम है इसके, इन नामों से ये जाना जाता है। और जो चेर राजवंश है उसका प्रतीक धनुष है। उदयन चेरल इस वंश का प्रथम शासक था, जो उदयन चेरल है वो पहला शासक था। और यहाँ पर भोजन वितरण से, जो पाकशाला है ये भोजन वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही उत्तर कौन सा है। इस समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा प्रचलित थी। इसमें यहाँ पर जो गुप्तकालीन समाज है इसमें दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। ये भी दूसरा भी ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें बी ऑप्शन सही है, ना तो 1 और ना ही 2 ऑप्शन। बी आंसर इसमें करेक्ट है। और जो स्त्री काल, इस काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था और इसमें उपाध्याय, उपाध्यायी और आचार्य शब्द भी सामने आए हैं स्त्रियों के लिए। और सती प्रथा सबसे पहले भानुगुप्त के एरण अभिलेख में गोपराज जो सेनापति है स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में।
तो इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है, सही ऑप्शन कौन सा है। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है, पहला ऑप्शन ठीक है, कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। प्रत्येक व्यक्ति कैवल्य प्राप्ति का अधिकारी है, ऐसा तो नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कैवल्य का अधिकारी कैवल्य प्राप्ति का अधिकारी है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो पहला ही आंसर इसमें सही है, डी में आ रहा है पहला आंसर। जो कैवल्य शब्द है इसका अर्थ मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं कैवल्य। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद उन्हें कैवलिन कहा गया था, विजेता, योग्य, बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। तो इसका आंसर ए ही करेक्ट है, तो डी में आएगा ये पहला। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। महापरिनिर्वाण, जब भी मृत्यु को प्राप्ति हो जाती है तो वही होती है महापरिनिर्वाण, डी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अगर आता है कि महापरिनिर्वाण जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 16। सल्तनत कालीन निम्नलिखित शासकों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। यहाँ पर मूल्य नियंत्रण पद्धति देखनी है, किसने ये लागू किया था। इसमें यह किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, डी आंसर इसमें करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन निर्वाह की जो आवश्यक वस्तु हैं उसके मूल्य की मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार घटने और बढ़ने नहीं दिया था, बल्कि उनका मूल्य स्थायी कर दिया था, मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सिंचाई कर लगाया था सबसे पहली बार प्रथम सुल्तान कौन था। इसमें फिरोज शाह तुगलक था, डी आंसर इसमें करेक्ट है। ये सिंचाई कर सबसे पहले लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और हके सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था, उसका नाम क्या था, हके सर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें नहीं देखना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इधर लेखक दिए हुए हैं और इधर रचना और पुस्तकें दी हुई हैं। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ये तारिक ए मुबारक शाही के द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि ये लिखी गई है याहिया बिन अहमद की, ये रचना है तारिक ए मुबारक शाही। तो इसमें ए आंसर इसका गलत है। अमीर खुसरो ये ठीक है, आशिकी। जियाउद्दीन बन्नी तारिक ए फिरोज शाही ठीक है, जियाउद्दीन बन्नी। और इब्नु बतूता ये मोरक्को का और रेहला से संबंधित है, ठीक है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 19। इसमें दर्शन और इधर प्रवर्तक दिए हुए हैं, इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन मिलान कर रहा है, इसमें मिलान करना है। इसमें द्वैतवाद, द्वैतवाद का देखें तो माधवाचार्य है, द्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैत का यहाँ पर निम्बकाचार्य और विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रामानुजाचार्य से यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है। इसमें आंसर जो हुआ ए का दूसरा दो ऑप्शन में आ रहा है इसमें और इसमें, ए का दूसरा बी का चौथा, डी का तीसरा इसी में आ रहा है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को खालसा कहा जाता था, ये यहाँ पर गलत है। खालसा जो भूमि होती थी वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी, और जागीर भूमि होती थी वो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। और यहाँ पर ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, जो लगानहीन भूमि के बारे में बोला हुआ है। लगानहीन भूमि, अनुदान में दी गई जो भूमि होती थी उसको लगानहीन भूमि कहा जाता था, और सयूरगल या मदद ए मास इसको ये भी कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इस काल में तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर कहा जाता था, जो भी प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में होगी उसको खालसा भूमि कहा जाएगा, और जागीर भूमि जो होगी उस तनख्वाह के बदले दी जाने वाली जो भूमि होगी उसको जागीर भूमि कहा जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में मुगल काल में प्रयोग किया जाने वाला जो पोलज है, पोलज शब्द किससे संबंधित है। पोलज शब्द ये जो भी कृषि भूमि होती है नियमित रूप से वर्ष में 2 बार की जाने वाली कृषि भूमि से होती है, 2 बार की जाने वाली जो पोलज शब्द है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। 2 बार ध्यान रखना है इसमें, वर्ष में 2 बार। प्रायद्वीप
प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर देखना है कौन सा सही है। इसमें पहला ऑप्शन है दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। ये आंसर इसमें गलत है। जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसका उत्तरी ढाल उत्तर की ओर, उसका जो उत्तरी ढाल है वो उत्तर की ओर है, ना कि पूर्व की ओर है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें ये भी गलत और ये भी गलत। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उत्तर की ओर प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखना है। नदियां बेतवा, केन और सोन। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर बेतवा, केन और सोन। चंबल, सिंध, केन, बेतवा। यहाँ पर चंबल, सिंध, केन, सोन नदी नहीं है, यमुना, ये गंगा की है, जबकि चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो बी आंसर, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। वलित पर्वतों के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें इन पर्वतों का निर्माण अपसारी प्लेटों के संचलन से लगने वाले संपीड़न बल के द्वारा होता है। ये अपसारी से नहीं होता, जबकि ये अभिसारी से होता है। जो अभिसारी प्लेट का मतलब होता है जो दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ को आएंगे। अपसारी का मतलब होता है दूर दूर जाएंगी दोनों, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, इस तरीके से। यहाँ पर वलित पर्वत जो होंगे उनका निर्माण होगा अभिसारी प्लेटों के संचलन से होगा, संपीड़न बल के कारण। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा ऑप्शन ये सही है। ये सबसे पुरानी, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है। उत्तर से, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर जो होता है इसमें वो है जाबादी, फिर है सेवराय, फिर नीलगिरी पड़ जाता है, फिर नीचे अन्नामलाई पड़ जाता है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नेलांग घाटी के संदर्भ में देखना है। नेलांग घाटी और इसमें सही ऑप्शन भी चूज करने हैं। सही ऑप्शन कौन सा है? यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। पहला ऑप्शन ठीक है नेलांग घाटी का, ये गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। भारत चीन सीमा के निकट होने के कारण इसका सामरिक अधिक महत्व है। ये दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26। रोहतांग दर्रे के संदर्भ में देखना है। इसमें सही ऑप्शन कौन से हैं ये भी बताना है। पहला, यह वृद्ध हिमालय में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। गलत है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग के द्वारा इसको जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत होने के बाद ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। इसमें 2 और 3 बचते हैं। इसमें अटल टनल का निर्माण किया गया है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 2 और 3 ठीक है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। घाघरा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है यह माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। जो घाघरा नदी है ये यहीं से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं तिला, सेती व बेरी, इसकी सहायक नदियां हैं। जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। पहला ऑप्शन इसमें सही है और दूसरा ऑप्शन ठीक है। तिला, सेती और बेरी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ए आंसर करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए कथन है, यहाँ पर कथन ए दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। इसमें देखना है कौन सा सही है। इसमें पहला कथन, काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है। पहला ऑप्शन ठीक है। इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें पूछा हुआ है जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जो यहाँ पर काली मिट्टी होती है तो इसमें ए सही है और आर गलत है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें यहाँ पर चूना और जो काली मृदा होगी लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, इसकी काफ़ी मात्रा पाई जाती है। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े लाल और सलेटी रंग के बीच के विभिन्न आभाओं का
होता है। तो इसमें सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें पहला है, इस प्रकार की कृषि प्राय पर्यावरणीय परिस्थितियों को उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ठीक है पहला। इस प्रकार की कृषि को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पोंडू कहा जाता है। ये ऑप्शन इसमें दूसरा गलत है। ये असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पालम कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार इनमें इसे दीपा कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में जो पोंडू कहा जाता है ना, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है और ओडिशा में पेंडा कहा जाता है, जो प्रारंभिक निर्वाह कृषि होती है, जो झूम खेती भी इसको बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है, तो ये आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं और इसमें देखना है कौन सा आंसर सही है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो मैग्नीज है उसका इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका ये दोनों जो कथन है ना, इसमें स्वतंत्र है, कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भारत के जलप्रपात दिए हुए हैं, उधर अवस्थिति दी हुई है। तो इसमें देखना है शिव सुंदरम। ये शिव सुंदरम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब हुंड्रू की बात करें तो ये झारखंड में है। और चचाई, जो चचाई है ये मध्य प्रदेश में, डुडुमा ओडिशा में है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर ए का दूसरा दो में आ रहा है, सी में और डी में। तो बी का पहला ये भी, और डी का तीसरा सी में आ रहा है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, सी आंसर है इसका। यहाँ पर ये हुंड्रू में और डुडुमा में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। जो हुंड्रू है वो झारखंड का है और डुडुमा है ये ओडिशा का है, चचाई मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हीराकुंड परियोजना के संदर्भ में देखना है। यह महानदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो हीराकुंड है ओडिशा, ये ओडिशा में है और भारत की एक हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन ये मानव निर्मित और ये विश्व का है, देश का नहीं, विश्व का सबसे लंबा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। यह मानव निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 33। पवन दी हुई है और इधर स्थान दी हुई है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, ये बनते ही हैं। ऐसे बोरा इटली में है, तो इसमें गलत पूछा हुआ है, हमें गलत बताना है। बोरा तो इटली सही है। जो ब्लिज़ार्ड है ये साइबेरिया की है, ना कि सिसिली की है। तो इसका बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे उत्पादक देश देखना है, वो है ऑस्ट्रेलिया। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इधर राजधानी दी हुई है और इधर देश दिए हुए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें यहाँ पर देखिए नैरोबी, जो नैरोबी है ये है केन्या की राजधानी है। ए का दूसरा इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर कोपहेगन है, ये है डेनमार्क की। डी का तीसरा सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। अब ओस्लो देखें तो ओस्लो है नॉर्वे की और वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की, ये न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में गहराई 300 से 1000 मीटर वाले भाग जहाँ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको हेलोक्लाइन बोला जाता है जब तीव्र परिवर्तन होता है। इसमें एक आइसोक्लाइन होता है, आइसोहेलाइन होगा, आइसोबेस होगा, आइसोकाइम होगा, आइसोफेन होगा, आइसोबार होगा, थर्मोक्लाइन होगा। तो ये सारी पता होनी चाहिए, इसी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है 37 में यूरोप की रूर नदी के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन बताना है। यह नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये नदी है फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, फ्रांस और जर्मनी की सीमा निर्धारित, ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। वही जो ओडर नदी वो पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारित करेगी। यहाँ पर ये सीमा निर्धारित करती है। इसमें सही ऑप्शन इसमें बताना है फ्रांस और जर्मनी।
यहाँ पर ये रूर नदी के बारे में, रूर नदी नहीं करती है फ्रांस और जर्मनी का, जबकि जो राइन नदी है वो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, ये रूर के बारे में पूछा हुआ है ना कि राइन नदी के। इस नदी के बेसिन क्षेत्र को जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखना है पहले रूर नदी है राइन नदी है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बी आंसर इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट 38 उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में देखना है। यह जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्वी किनारों पर 20 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ये 5 से 30 डिग्री अक्षांश में पाई जाती है। पहला ऑप्शन गलत है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, पहला गलत पहला गलत पहला गलत, तो बी बच गया, इसमें बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 39 उत्तर प्रदेश के कर्मा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो कर्मा नृत्य है ये सोनभद्र और मिर्जापुर का है, जो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, ना कि बुंदेलखंड का है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ये खत्म हो गया ये। इसे पर्यावरण के प्रतीक के रूप में खरीफ फसल बोने के पश्चात किया जाता है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखना है यहाँ पर सुमेलित कथन कौन सा है। घास स्थल देखना है सवाना, सवाना देखे तो यहाँ पर अफ्रीका की है, पहला ठीक है। कंपोज ब्राजील की है, और लानोस यहाँ पर लानोस पूछा हुआ है, लानोस है ये वेनेजुएला की, और पंपास ये पंपास ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ये है उरुग्वे अर्जेंटीना और ब्राज़ील की। तो पंपास सी आंसर इसमें करेक्ट है। और इसमें उष्ण कटिबंधीय घास स्थल भी पता होने चाहिए। इस तरीके से पूछ लिया जाता है उष्ण कटिबंधीय कौन से और शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान कौन से हैं।